नया वीडियो को देखो आज आम पढ़ा कोर पेपर 1 रो शॉर्ट क्वेश्चन जोटा कि एवं जो मान एग्जाम अच्छी इंटरनाल एग्जाम किंबा आप सेमिस्टर एग्जाम पे बहुत इंपोर्टेंट देखो कोर पेपर 1 रो यूनिट 2 रो आम डिस्कसन करवा बहुत हेल्पफुल हो पार देखो मन रखु यार शॉर्ट क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करवा। तो देखो जदि चैनल को नुआ आस चैनल को सब्सक्राइब कर जातु जहाँफल कि प्रतिदिन आम एमती सब नुआ नुआ भिडियो आम डिस्कसन करूँ। देखो आदि आपण मैंने टेलीग्राम रे जॉइन होगा चाहते यार पीडीएफ आपको पाइबा चाहते टेलीग्राम रे मुझे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक दे दूँगी आप जॉइन हो जातु यार मु पीडीएफ मुझे छाड़देवी। देखो बहुत हेल्पफुल हो पार एग्जाम ये क्वेश्चन आपको पड़े तो आप मन रखु ये शॉर्ट क्वेश्चन। देखो प्रथम अच्छे आमर दैव उत्पत्ति सिद्धांत कहले कौन बुझ बहुत इंपोर्टेंट। देखो दैव उत्पत्ति सिद्धांत कहले पृथ्वीर सब पदार्थ पर भाषा भगवान को सृष्टि बोली विश्वास करा जाए। तो मिश्र मान पवित्र ग्रंथ को देखो यह प्रथम क्वेश्चन। देन देखो सेकेंड क्वेश्चन आम अच्छी मिश्र माने से पवित्र ग्रंथ को कौन कहते। तो मिश्र माने से पवित्र ग्रंथ को दंत्र अर्थात देवभाषा बोली कहती। देखो तो बहुत इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन आपको एग्जाम रे आसे सेमिस्टर एग्जाम कि आपको इंटरनाल एग्जाम रे एक क्वेश्चन ही पड़े शॉर्ट क्वेश्चन आप मन रखु मु प्रायतः यार लॉन्ग क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करुचे जदि आप देखी ना ताहले डिस्क्रिप्शन रे किंबा मु आपको प्ले लिस्ट आप देखिपारे। देन देखो 3 नंबर अच्छी कैथोलिक मत क्यों भाषा भगवान द्वारा सृष्टि। तो हिब्रू भाषा भगवान द्वारा सृष्टि बोली कहुई। नेक्स्ट देखो 4 नंबर। तो 4 नंबर देखो 4 नंबर अच्छे 4 नंबर अच्छे आमर देखो बौद्ध मैंने क्या मूल भाषा बोली ग्रहण करथांती। तो बौद्ध मैंने पाली भाषा को मूल भाषा बोली ग्रहण करथांती। देखो 5 नंबर प्लाटो भाषा संपर्क कौन कहती। तो प्लाटो भाषा संबंध में कहती समस्त पदार्थ पर भाषा प्रकृत प्रवर्त बा दैवी प्रवर्त। तो मिश्र माने क्यों 6 नंबर मिश्र माने क्यों राजा 2टी शिशु को अलग रखी। तो मिश्र राजा सेमिटिक्स 2टी शिशु जन्म देवा पर अलग रखी। तो शिशु 2टी बड़ होगापर कौन उच्चारण करते बेकस उच्चारण करुले। देखो बेकस शब्दर अर्थ कौन बेकस शब्दर अर्थ हूँ रुचि। तो देखो 9 नंबर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोड़ा आप सिलेबस अच्छे 9 नंबर देखुए धातु सिद्धांत प्रथम समर्थक किए थे। तो धातु सिद्धांत प्रथम समर्थक थे मार्क्स मुलर। देखो 10 नंबर अच्छे धातु सिद्धांत भाषार मूल बीज भाव में क्या ग्रहण कराए। तो धातु सिद्धांत भाषार मूल बीज धातु को ग्रहण कराए। मार्क्स मुलर धातु क्यों सृष्टि बोली भाभी। तो मार्क्स मुलर धातु को धातु बा मेटाल अनुकरण सृष्टि बोली भाभी। देन डिंगडोंग अर्थ कौन डिंगडोंग अर्थ हूँ घंटार अनुकरण। तो देखो यार क्वेश्चन आप मन रखु एग्जाम रे यही क्वेश्चन ही पड़े आपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो संकेत सिद्धांत स्रष्टा किए। देखो संकेत सिद्धांत स्रष्टा किए रूसो संकेत सिद्धांत स्रष्टा। इंगित सिद्धांत स्रष्टा किए पालिनेशियन भाषा विद्वान डॉक्टर राय होती यही सिद्धांतर प्रवर्तक। देन देखो 15 नंबर आप देखिपे क्यों सिद्धांत को मार्क्स मुलर हस्रे डकाई देते। धनुन्यकरण सिद्धांत को मार्क्स मुलर हस्रे उड़ाई देते। देखो भावावेग सिद्धांत प्रथम संधानकारी किए भावावेग सिद्धांत प्रथम संधानकारी होती कार्लडीफ। बहुत इंपोर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आप वीडियो को लास्ट तक देखो। 17 नंबर देखिपे अपतंत्र सिद्धांतर जन्मदाता किए। तो अपतंत्र सिद्धांतर जन्मदाता बा प्रवक्ता होती भाषाविद नयार। देन 18 नंबर संगीत सिद्धांत को किए स्वीकार करछंती। देखो डार्विन एवं स्पेनर यही मत को केतेक परिमाण रे स्वीकार करछंती। प्रेम सिद्धांतर उद्भावक किए बा प्रवर्तका किए। तो हर्सन होचंती प्रेम सिद्धांतर उद्भावक बा प्रवर्तका। देखो क्वेश्चन आपको एमती डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पड़े आप मन रखु बहुत इजी हो पार। नेक्स्ट देखो संपर्क सिद्धांतर उद्भावक किए संपर्क सिद्धांतर उद्भावक रेवेज से थिले मनोविज्ञान जड़े विद्वान। जन देखो 21 नंबर देखुवे प्रतिबिंबित सिद्धांतर अन्य नाम कौन। प्रतिबिंबित सिद्धांतर अन्य नाम हूँ प्रतिमा बा सिद्धांत बुझिले। देन प्रतिबिंब सिद्धांतर संस्थापक किए। तो
ଉର୍ତ୍ତୁହରି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସଂସ୍ଥାପକ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କିଏ କରିଥିଲେ? ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ସ୍ନେଗେଲ କରିଥିଲେ। ବିବର୍ତ୍ତନ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅସମର୍ଥକ କିଏ? ଡାରୱିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିବର୍ତ୍ତନ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମର୍ଥକ କିଏ ବା ତାର ଦେଖନ୍ତୁ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବିବର୍ତ୍ତନ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସମର୍ଥକ କିଏ? ଏଇଟା ଡାରୱିନ୍। ତ ଏତିକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଖ ବିଭାଗରେ ଖ ବିଭାଗରେ 50ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼ୁନି। ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହାର PDF ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଲି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେଉଁ ଭଳିଆ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଦେବିନି। ଆପଣମାନେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୃଥିବୀର ଭାଷା ପରିବାରର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ କିମ୍ବା ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତ ୟୁନିଟ୍ 3ର ପୃଥିବୀର ଭାଷା ପରିବାର କୋର୍ 1ର ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସୁଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଫ୍ରିକା ଭାଷା ଚକ୍ରରେ କେତୋଟି ଭାଷା ପରିବାର ରହିଛି? ତ 5ଟି ଭାଷା ପରିବାର ରହିଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ନମ୍ବରରେ ବାଣ୍ଟୁ ଭାଷା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଥିତ ହୁଏ? ବାଣ୍ଟୁ ଭାଷା ପରିବାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବିଷୁବମଣ୍ଡଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କଥିତ ହୁଏ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେମିଟିକ୍ ଭାଷା କେଉଁ ଭାଷା କଥିତ ଭାଷା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ତ ହେମିଟିକ୍ ଭାଷା ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହାର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି। ଏହାର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମାନେ ଏଇଠି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଏହାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ନମ୍ବର ହେମିଟିକ୍ ଭାଷାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ତ ପୌରାଣିକ ମତରେ ନୌହଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ହେମ ଏହି ଭାଷା ସ୍ରଷ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ହେମିଟିକ୍ ଭାଷା ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ହେମିଟିକ୍ ଭାଷାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ବା ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ। ହେମିଟିକ୍ ଭାଷାର ନାମ ହେମିଟିକ୍ କାହିଁକି ହୋଇଛି? ତ ନୌହଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ହେମ ଏହି ହେମିଟିକ୍ ଭାଷାର ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିବାରୁ ଏହି ଭାଷାର ନାମ ହେମିଟିକ୍ ହୋଇଛି। ତ ସେମିଟିକ୍ ଭାଷା କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ? ତ ସେମିଟିକ୍ ଭାଷା ପରିବାର ମରକ୍କୋ ଠାରୁ ସ୍ପେନ୍ସ କେନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, 8 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିଟିକ୍ ଭାଷା ସହିତ କେଉଁ ଭାଷାର ଯଥେଷ୍ଟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି? ତ ସେମିଟିକ୍ ଭାଷା ସହିତ ହେମିଟିକ୍ ଭାଷାର ଯଥେଷ୍ଟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 9 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଦେଖନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଚକ୍ରରେ କେତୋଟି ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ତ 5ଟି ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 10 ନମ୍ବର। ତ ଆପଣମାନେ 10 ନମ୍ବର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥୋପକଥନ କରନ୍ତି? ତ କ୍ରୋମ ଓ ଭାଷାରେ କଥୋପକଥନ କରନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 11 ନମ୍ବର। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ 11 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥୋପକଥନ କରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କଥୋପକଥନ ଯେଉଁଟାକି ନିମ୍ନ ଭାଷାର ଓ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥୋପକଥନ କରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ନଗକ ଭାଷାରେ କଥୋପକଥନ କରନ୍ତି। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀର ଭାଷା ପରିବାର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, 12 ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 12 ନମ୍ବର, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାର ନାମ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା ହେଉଛି କୋଇ, ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଲିନେସିଆରେ କେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ? ତ ପାଲିନେସିଆନ୍ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ। 13 ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେନ୍ 14 ନମ୍ବରରେ ମାଲେନେସିଆନ୍ ଭାଷା କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ତ ମାଲେନେସିଆନ୍ ଭାଷା ମାଲେନେସିଆନ୍, ଫିଜି ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତ ପାପୁଆ ଭାଷା କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ପାପୁଆ ଭାଷା ନ୍ୟୁଗିନି, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ୟୁରେସିଆ ଚକ୍ରରେ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ରହିଛି? ୟୁରେସିଆ ଚକ୍ରରେ 7ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ରହିଛି। ତ କକେଶ ଭାଷା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହୃତ? କକେଶ ଭାଷା କୃଷ୍ଣ ସାଗର ଏବଂ କାସ୍ପିଆନ୍ ସାଗର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କକେଶ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭାଷା ପରିବାର ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 18 ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଏକାକ୍ଷର ପରିବାର ଏପରି ନାମକରଣ କାହିଁକି ହୋଇଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକାକ୍ଷର ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଏକ ଅକ୍ଷର। ତ ଏହାର ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ
तो सिलाबिक सिलाबिक विशिष्ट होइथिबारु यार नाम एकाकियर परिवार होइछि। तो एकाकियर परिवार श्रेष्ठ भाषा किए तो चाइना होउछि एकाकियर परिवार श्रेष्ठ भाषा। बहुत इंपोर्टेंट चाइना भाषा केउठारे प्रचलित होइछि चीन श्याम तिब्बतीय ब्रह्मदेश चाइना भाषा प्रचलित होइछि। तो देखो तो ये देखो चाइना गला द्राविड़ भाषा परिवार केउठारु के पर्यंत विस्तृत। तो द्राविड़ भाषा परिवार क्षेत्र होछि दक्षिण भारत नर्मदा एवं गोदावरी नदी उपत्यका ठारू कुमारी अंतर पर्यंत परिव्याप्त। देखो 22 नंबर होछि द्राविड़ परिवार को केउ परिवार कहा जाए द्राविड़ परिवार को तमिल परिवार कहा जाए। देखो द्राविड़ विकसित रूप किए द्राविड़ विकसित रूप होछि तमिल। बहुत इंपोर्टेंट देखो तेलुगु भाषार प्रधान क्षेत्र किए देखो यार आंसर। तो देखो तेलुगु भाषार प्रधान क्षेत्र दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट जीवा कौन अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तेलुगु भाषा केतोटी उपभाषा रही तेलुगु भाषा 25टी उपभाषा रही। 26 नंबर देखो कानाडी शब्दर सृष्टि क्यों शब्दर होती कानाडी शब्दर सृष्टि कानाडी शब्दर सृष्टि होती। कानाडीर प्रधान क्षेत्र किए कर्णाटक महेश्वरी। तो कानाडीर प्राचीनतम ग्रंथर नाम कौन 28 नंबर देखिपारे कानाडीर प्राचीनतम साहित्य ग्रंथर होची कवि नृपतुंग कविराज मार्ग ग्रंथ। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर मलयालम भाषार उन्मेष काल केउ शताब्दी बोली ग्रहण करा जाए। तो उन्मेष काल नवम शताब्दी बोली ग्रहण करा जाए। तो देखो 30 नंबर आप देखिपे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मलयालम शब्दर अर्थ कौन। बहुत इंपोर्टेंट मलयालम शब्दर अर्थ होची पार्वत्य जोटा मालय उपत्यका आलम बा अंचल। बहुत इंपोर्टेंट देखो 31 नंबर कानाडा भाषा केतोटी उपभाषा रही। तो कानाडा भाषार 32टी उपभाषा रही। तो मुंडा भाषार प्रधान क्षेत्र रूप क्या ग्रहण करा जाए। तो मुंडा भाषार प्रधान क्षेत्र रूप भारत को ग्रहण करा जाए। तो मुंडा भाषा 33 नंबर मुंडा भाषा को प्रथम केउ भाषा बोली कहा जाए मुंडा भाषा को प्रथम कल्ह भाषा बोली कहा जाए। कल्ह शब्दर अर्थ कौन कल्ह शब्दर अर्थ होची घुषुरी। देखो नेक्स्ट प्रश्न अच्छी। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न होची मुंडा भाषार नामकरण किए करथिले 35 नंबर मुंडा भाषार नामकरण मार्क्स मुलर कहिथिले। मुंडा शब्दर अर्थ कौन मुंडा शब्दर अर्थ मुख्य। बहुत इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप मन रखु देन देखो 37 नंबर अच्छी इंडो यूरोपीय भाषा परिवार अंतर्गत विभिन्न भाषा को एक ध्वनि आधार उपर केते भाग विभक्त करा जाए दुई भाग विभक्त करा जाए सतम और केन्तुम। देखो लाटिन शाखार प्राचीनतम भाषार नाम कौन लाटिन शाखार प्राचीनतम भाषा हूँ लाटिन इटालीय लाटिनियम लाटियम और प्रदेश यार प्रधान क्षेत्र बोली यार नाम लाटिन होची। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट जीवा आम नेक्स्ट प्रश्न देखो नेक्स्ट प्रश्न यूरोपीय भाषा परिवार मध्य सबुठ जटिलतम भाषा किए यूरोपीय भाषा परिवार मध्य सबुठ जटिल भाषा हूँ केल्टिक शाखा। देखो बाल्टिक देन देखो हाँ बाल्टिक शाखार अन्य नाम कौन 40 नंबर बाल्टिक शाखार अन्य नाम हूँ लैटिन। देखो इरानियम आर्य भाषार आदि ग्रंथ किए इरानियम आर्य भाषार आदि ग्रंथ हूँ जेंद आवेस्ता। तो देखो नेक्स्ट अच्छे आमर 42 नंबर भारतीय आर्य भाषार आदि ग्रंथ नाम कौन वेद। देन इरानीय प्राचीनतम भाषा किए इरानीय प्राचीनतम भाषा हूँ आवेस्ता। देन आवेस्ता केउ राज्यर राजभाषा अटे आवेस्ता बाक्ट्रिया राज्यर राजभाषा अटे। तो आवेस्तार अर्थ कौन आवेस्तार अर्थ हूँ शास्त्र। तो आवेस्तार ग्रंथ टीकार नाम कौन तो जेंद आवेस्तार ग्रंथ टीकार नाम। देन देखो 47 नंबर जेंद टीकार भाषा कौन कौन थिला टीकार भाषा थिला पल्लवी। देन 48 नंबर आवेस्ता भाषा अनेक समय केउ नाम अभिहित होता तो जेंद आविस्तार। देन पारस्य देशर भाषार नाम कौन पारस्य देशर भाषार नाम हूँ पारसिक बा पारसी। बहुत इंपोर्टेंट 50 देखो तो पारसी भाषा क्यों उत्पन्न पारसी भाषा प्राचीन पारिभाषिक भाषार पारसिक भाषार उत्पन्न। बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो मन रखु यार प्रत्येक क्वेश्चन आंसर आप आसे एग्जाम रे। देन देखो 51 देखिपे दक्षिण भारतर
भाषा मान को क्यों भाषा बोली कहुए दक्षिण भारतर भाषा मान को द्राविड़ी भाषा बोली कहुए तो 52 रे मनुस्मृति और महाभारत में द्राविड़ी शब्दटी क्यों नाम गृहीत द्राविड़ी शब्दटी गोटे जातिर नाम को बुझाए बोली मनुस्मृति महाभारत में वर्णित होती 53 रे सेमिटिक शाखा को केते भाग विभक्त कर सेमिटिक शाखा को दुई भाग विभक्त जोटा पूर्व सेमिटिक पश्चिम सेमिटिक देखो तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट जी आम नेक्स्ट अच्छी 54 नंबर देखो पश्चिम सेमिटिक शाखार प्रधान भाषा कौन पश्चिम सेमिटिक शाखार प्रधान भाषा हूँ फबेसियान देन देखो 55 रे अल्ट्राइक परिवार को कहीं कहीं कौन कही अल्ट्राइक परिवार को कहीं कहीं यूराल अल्ट्राइक कही भारत में प्राचीनतम आदिम भाषा रूपे क्या ग्रहण कराए भारत में प्राचीनतम आदिम भाषा रूपे आदिवासी भाषा को ग्रहण कराए आदिवासी भाषा क्यों परिवार भाषा भाव में परिचित आदिवासी भाषा 57 रे आदिवासी भाषा ऑस्ट्रिक परिवार भाषा भाव में परिचित देन भेटिया भाषार क्यों भाषा सहित घनिष्ठ संपर्क 58 नंबर आप देखिपे 58 रे भेटिया देखो 58 रे अच्छी भेटिया भाषार क्यों भाषा सहित घनिष्ठ भेटिया भाषा सहित तिब्बतीय भाषा सहित घनिष्ठ जेन मलयालम क्यों प्रदेशर भाषा केरल प्रदेशर भाषा हूँ मलयालम भाषा बहुत इंपोर्टाट माला शब्दर अर्थ कौन माला शब्दर अर्थ माला बा पार्वत्य अंचल आलाम शब्दर अर्थ हूँ आलाम शब्दर अर्थ डालेस बा उपत्यका बहुत बहुत इंपोर्टाट देन 62 अच्छे प्राचीन काल में केरल केउ देश भाव में परिचित थिला चेर देश भाव में परिचित थिला मलयालम भाषा सहित कहार घनिष्ठ संपर्क रही प्राचीन काल तमिल भाषा सहित मलयालम भाषार घनिष्ठ संपर्क रही तो मलयालम साहित्य को केते भाग विभक्त कर दुई भाग में विभक्त कर प्राचीन मलयालम साहित्य और आधुनिक जुग जेन कौन भाषार अन्य नाम कौन कौन भाषार अन्य नाम हूँ कुई देखो बहुत इंपोर्टाट नेक्स्ट जी आम नेक्स्ट प्रश्न देखो 66 आप देखिपे 66 रे द्राविड़ परिवार परिवार क्यों भाषा सब अंतर्भुक्त हो द्राविड़ परिवार में कंद भाषा गंड भाषा और ओराव बा कुरुखो भाषा पर्जी भाषा प्रभृति द्राविड़ परिवार अंतर्भुक्त रही नेक्स्ट देखो 67 रे नेक्स्ट देखो 67 आप देखिपे ओडिशार आदिवासी भाषा को केते भाग विभक्त कर दुई भाग विभक्त कर ऑस्ट्रिक परिवार और द्राविड़ परिवार मुंडा प्रधान क्षेत्र किए मुंडा प्रधान क्षेत्र हूँ भारत तो नेक्स्ट देखो एटा लंग क्वेश्चन अच्छे जोटा कि दुईटी बा अति क्षुद्र मूल्यवर्धक यहाँ मुझे आपको पढ़ी देवी आपको पीडीएफ छाड़देवी आप चैनल आपण मैंने टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी जहाँफल कि आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड करदेवी आप पढ़ी पारे देखो तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला एतिकी आशा कर वीडियो भल लगी तो नेक्स्ट वीडियो आम मानक भाषा उपभाषार सर्ट क्वेश्चन आम पढ़ा तो वीडियो बहुत लंग हो जाऊँगी तो आशा करको वीडियो भल लगी जब वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ और सांग सहित शेयर कर दिंतु और चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु प्रतिदिन आम एमती डिस्कसन करवा नुआ नुआ वीडियो तो देखो एतिकी वीडियो थिला आशा करुँची आउ चैनल जब जॉइन होगा चाहते चैनल जॉइन हो जातु मुझे पीडीएफ आपको छाड़देवी तो ये धन्यवाद।